नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे वार्षिक राशिफल मकर राशि के बारे में। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी, हमारे जो है नए नए प्रोग्राम की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले प्राप्त हो सके। देखिए, भयंकर कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग के समय में पाप के चरण बढ़ते चले जा रहे हैं। इस समय कोई भी हम अगर भलाई का काम करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन में एक कर्म के माध्यम से ये जो है ईश्वरीय शक्ति के रूप में जुड़ जाता है, जो कि आपको आगे के आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचाता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मैं तो भलाई के काम के लिए निकला हुआ हूँ। ईश्वर ने मुझे जो ज्ञान दिया है तो मैं उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यक्तियों में बांटना चाहता हूँ, जिससे अब मेरे को ज्ञान दिया है तो मेरे ज्ञान को मैं अगर आपके माध्यम से बांटूंगा तो इसमें फ़ायदा आपका है, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, निःशुल्क ज्ञान है ये। तो आपका क्या देय बनता है? आप इस ज्ञान को अपने रिश्तेदारों में, अपने जो है जो प्रिय आपके दोस्त हैं, जो आपके जो है सगे संबंधी हैं, आप उनको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे उनको भी अपने वर्तमान की स्थिति पता चले, राशिफल के माध्यम से अपने भविष्य के बारे में पता चले, जिनको आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिले। तो इसमें आप अपना फायदा कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों का फायदा कर रहे हैं। तो आपका फायदा क्या हो रहा है पता है? आपका बृहस्पति मजबूत हो रहा है। तो मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मैंने कहा आप इसे फॉलो करिएगा और जो है मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2022 में मकर राशि का राशिफल। तो देखिए, जो मकर राशि वाले हैं वो जो है शनि की 7.5 भोग रहे हैं। मकर राशि रिप्रेजेंट करती है शनिदेव को, और शनिदेव जो है मकर राशि में जो है अपना रोल निभाते हैं। उसका जीवन जो है, जो मकर राशि और मकर लगन के लोग होते हैं, उनका जीवन जो है जुड़ा होता है शनि के माध्यम से, शनि के कर्मों से। तो देखिए, ये जो राशिफल है, ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है। आप अपनी जो है जन्म पत्रिका खोल के देखिए। अगर आप थोड़ी सी भी जन्म पत्रिका को जो है उसको जानते हैं तो आप लगन चार्ट खोलिए, उसमें आप लगन चार्ट में चंद्रमा देखिए कौन से खाने में पड़ा हुआ है। अगर चंद्रमा जो है 10 नंबर खाने में पड़ा हुआ, मतलब चंद्रमा जहां पड़ा हुआ उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी मकर राशि है। आप पहले तो इस चीज से कंफर्म होइए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप मून साइन अकॉर्डिंग, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग इस राशिफल को देखेंगे तो आपको ये 80 से 90% तक जो है सटीक वर्षफल की जो है आधार पर रहेगा। और आप अगर इसे, जो मकर राशि के जो जातक है जिन्हें कुंडली नहीं देखना जानते हैं और जो है वो मुंह बोला नाम अगर उनका मकर राशि से पड़ता है, तो अगर इस राशिफल को लगाएंगे वो तो 40 से 50% तक ये आधारित होगा। तो आप इसे मून साइन से देखिए। मून साइन से ये 80 से 90% जो है आपको जो है वर्ष फल देगा। और अगर आपको लगन का पता है, अगर आपकी मकर लगन है, खाना नंबर 1, आप लगन चार्ट खोलिए, खाना नंबर अगर 10 नंबर पड़ा हुआ है तो आपकी ये मकर लगन है, तो फिर ये आपको 95 से 100% जो है आधारित वर्षफल रहेगा। तो देखिए, मकर राशि के जातकों की इस समय स्थिति बनी हुई है, शनि की 7.5 का प्रभाव वो झेल रहे हैं। शनि की 7.5 जो है मकर राशि वालों के लिए जो है इस समय मकर राशि वालों के लिए लगन में चल रहा है शनि। तो शनि का जो है द्वितीय प्रभाव आप जो है 7.5 का जो है भोग रहे हैं। अब इस समय अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों के लगन में शनि, बुध और जो है सूर्य की स्थिति बनी हुई है। मकर राशि वालों की जो स्थिति है, लगन में शनि है, सूर्य है और बुध है, तो उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित ये प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि लगन हमारा देह, हमारा स्वास्थ्य, हमारी कद, हमारी काया, हमारा जाति, हमारा धर्म, इसको रिप्रेजेंट करती है, और हमारा जो है पुरुषार्थ। अब उसमें जो है शनि, बुध और सूर्य की युति है। शनि, बुध
और सूर्य, ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों आपस में फाइट कर रहे हैं। अब इसमें ये देखा जाए तो शनि सूर्य शत्रु हैं आपस में। शनि यानी पुत्र और सूर्य यानी पिता, दोनों की एक दूसरे की बनती नहीं है, दोनों झगड़ा करती हैं। क्योंकि शनि है काली रात, अंधकार, और सूर्य है उजाला। तो शनि और सूर्य क्या है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो द्वंद्व करते हैं। तो इस समय मकर राशि वालों के लगन में द्वंद्व हो रहा है। और इसमें जो बुध है, अब बुध क्या है, बुध एक समझौतेवादी ग्रह है। तो वह क्या कर रहा है कि जो बहुत बड़ी जो है आपको शरीर शारीरिक संबंधित कोई कष्ट आ रहे होंगे तो वो बुध बचाएगा, इतने नहीं आएंगे। कैसे, एक आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, आपकी एक छोटी सी उंगली कट गई, ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपकी परेशानी टल गई। जहां पूरा हाथ कटने वाला था वहां छोटी सी उंगली कट गई। तो क्या हुआ कि वो आपने क्या किया, उसको टर्मेरिक वगैरह लगा के और उसे जो है सही कर लिया। तो वो क्या हुआ, आप जो है बच गए परेशानियों से। तो यही जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल लागू होता है आपके लग्नेश के ऊपर। जो लग्नेश आपके 3 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, तो परेशानी बहुत ज्यादा आएंगी, मगर वह बहुत कम शून्यता से होकर निकल जाएंगी। अब ये स्थिति क्या है, आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो सप्तम भाव हमारा होता है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर का होता है। हमारे जो डेली रूटीन के जो वर्क है उनसे हमें जो लाभ मिलता है, कोई व्यापार कर रहे हैं हम, कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, डेली सोर्स ऑफ इनकम जहां से हमारी हो रही है, ये समसप्तक दृष्टि से तीनों के तीनों ग्रह देखेंगे। तो क्या है, इसमें भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। काय में कि जीवन साथी के जो है स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, कोई उन्हें जो है स्त्री संबंधित कोई स्वास्थ्य है, नाड़ी संबंधित कोई स्वास्थ्य है, या मान के चलिए नाभि के नीचे के संबंधित कोई मूत्र संबंधित स्वास्थ्य है, कोई आपके मान के चलिए कोई बवासीर हो गई है, या पेट संबंधित कोई विकार है जीवन साथी के। ये आप देखिए जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी हो गई है तो इसको ये बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य शनि और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे है। तो आप उसको देखिएगा, उसका उनका ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी का। आगे हम बात करते हैं जो है दूसरे भाव में धन कुटुंब और वाणी के स्थान में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। तो धन कुटुंब वाणी के स्थान में कुंभ राशि में इस समय बृहस्पति देव विराजमान है, जो है आपके धन की स्थिति को बनाए हुए हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है, हम अगर देखें तो बृहस्पति जब भी धन भाव में आता है तो धन की वृद्धि करता है। अब क्या है, वो धन की वृद्धि आपकी होगी, मगर अभी वो जो है आपकी 50-60% ही होगी। उसका रीजन क्या है कि धन के घर में बृहस्पति कुंभ राशि में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं। मकर राशि और कुंभ राशि शनि की राशि है। मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है और कुंभ राशि में बृहस्पति सम स्थिति में होता है। तो जो आपको बेनिफिट्स बृहस्पति के मिलने चाहिए वो आपको 50 से 60% ही मिलेंगे अभी वर्तमान में, जब तक बृहस्पति गोचर नहीं कर जाते। गोचर करेंगे बृहस्पति में, आगे आप पूरी वीडियो को देखिएगा बिना स्क्रिप्ट करे हुए, तभी आपको ये राशिफल समझ में आएगा। तो ये बृहस्पति का गोचर मैं आपको बताऊंगा कब गोचर करेगा ये, तो आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद कुछ आगे के गोचर परिवर्तन की बात करते हैं। तो इस समय शनिदेव जो है आपके अस्त चल रहे हैं। शनि का अस्त होना मैंने आपको बताया स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी देगा, आपके काम धंधे रोजगार से संबंधित परेशानी देगा। अभी शनिदेव जो है अस्त चल रहे हैं। शनिदेव जैसे ही उदय होंगे, फरवरी में उदय होंगे, तो आप देखना जो फरवरी का जो आपको महीना है वो आपको देखना पॉजिटिव साइन आप में आने लगेगा। अभी शनिदेव अस्त चल रहे हैं। दूसरी बात, इस समय शुक्र देव भी अस्त चल रहे हैं। शुक्र हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधा का कारक है, लग्जरी का कारक है, प्रेम का कारक है, विवाह का कारक है, और जो है हमारे ये मान के चलिए कि हमारे जितने भी जो हम जीवन में भोग भोगते हैं वो उसका कारक जो है शुक्र है। तो शुक्र देव अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि अस्त है। अब अस्त शुक्र जो मैंने आपको बताया कि भौतिक सुख सुविधा का कारक है, लग्जरी का कारक है, प्रेम का कारक है, तो इसमें क्या है कमी आएगी। इसमें आपको जो है परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। आपके जीवन में रुपए पैसे से संबंधित हुआ या काम कारोबार से संबंधित हुआ तो वो थोड़ा सा मध्यम गति से चलेगा जब तक शुक्र देव उदय नहीं हो जाते हैं।
तो आप इस चीज को देखिए। उदय आपके ये मान के चलिए कि 29 जनवरी 2022 को शुक्रदेव उदय हो जाएंगे। तो फिर आप देखिएगा कि 29 जनवरी के बाद से आपके जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम आएंगे। आगे के कुछ ग्रह गोचर के परिवर्तन के बारे में करते हैं। तो इस समय जो है राहु देव आपके जो है मकर राशि वालों के राहु देव पंचम बुद्धि विद्या संतान स्थान पे चल रहे हैं, शुक्र के घर में वृषभ राशि में, और एकादश भाव में आपके केतु देव चल रहे हैं। तो जो है पंचम भाव का जो राहु होता है वह पंचम भाव का राहु क्या है कि आप अगर जो है आपकी संतानें हैं, जो मकर राशि वालों की संतानें हैं और जो है वो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं या कोई मान के चलिए कोई एग्जाम दे रही हैं या कोई शिक्षा संबंधित कोई काम कर रही हैं, तो उसमें जो है उन्हें दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी ये बुद्धि का भी स्थान होता है, तो बुद्धि में भी आपके थोड़ी सी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि राहु देव बुद्धि जो है बुद्धि के घर में राहु देव बैठे हुए हैं, तो भ्रम की स्थिति को बनाएंगे और आपके जो है पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत जो है ये करेंगे। अफरा हुआ, गैसेस हुई, क्योंकि पेट के घर में राहु देव का बैठना ये पेट विकार को दर्शाता है। तो जब तक राहु देव का ट्रांजेक्ट मेष राशि में नहीं हो जाता है, जब तक थोड़े से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। मेष राशि में जो है राहु देव का ट्रांजेक्ट 12 अप्रैल सन 2022 को हो जाएगा। तो राहु देव अपनी वृष राशि को छोड़ के और मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि का राहु 4th हाउस में आ जाएगा मंगल के घर में। तो मंगल के घर में जब भी राहु देव आती है तो मंगल जो है राहु को कंट्रोल कर लेते हैं। अभी राहु देव वृष राशि में चल रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। 18 महीने वृष राशि में राहु देव ने बीमारियां दी हैं, राहु देव ने जो है परेशानियां दी हैं। क्यों? वृष राशि में राहु देव, जिसमें हम अगर कहें तो वृष राशि में शुक्र के घर में राहु देव है, और शुक्र के घर में हम राहु देव कहेंगे तो कहेंगे ये असुर के घर में जो है जो असुरों के राक्षसों के राजा हैं, जो उनके देवता हैं शुक्रदेव, उनके घर में राहु देव बैठ के ग्रहण लगा दिया उन्होंने। अब राहु देव 12 अप्रैल सन 2022 से राहु देव गोचर करेंगे। राहु चले कुराहु, अब राहु को चलेगा कुराहु, यानी राहु उल्टा चलता है। अगर हम कहें पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है तो वो क्या पंचम भाव के फल देगा? वो वह देगा सिर्फ 50% फल आप उसको देने हैं 4th हाउस के, राहु क्योंकि उल्टा चलता है। अब जब 4th हाउस में राहु आएगा 12 अप्रैल सन 2022 को, तब क्या करेगा? तब ये राहु फल देगा 50% तीसरे घर के और 50% अपने 4th हाउस के, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। मायावी ग्रह है राहु। राहु, केतु, शनि ये क्या है? ये धरती पे विचरते हैं। बाकी ग्रह क्या है? आकाश में रहते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इस समय कलयुग में राहु, केतु और शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि जीवन में कलयुग में ये राहु और केतु ही हमारे जो है जीवन में परीक्षाओं को लेके आते हैं, मुसीबतों को लेके आते हैं, परेशानियों को लेके आते हैं। अगर हमारी कुंडली में इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है और हमारे कर्म खराब होती है, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी है और कर्म आपके खराब है, तो क्या करेंगे? जैसे ही शनि की 7.5 आएगी जो कि मकर राशि पे चल रही है, जैसे ही शनि की महादशा आएगी, जैसे ही शनि की अंतरदशा आएगी, या गोचर में शनि राहु केतु ट्रांजेक्ट करेंगे अशुभ ग्रहों में, तो क्या होगा? वह परेशानी को बढ़ाती हैं, आपकी दिक्कतों को बढ़ाती हैं। जब तक हम पाप कर रहे हैं इस कलयुग में, कोई देख नहीं रहा है, दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अबे भाई, उतने पाप करो जितने की शनि राहु केतु की दशा महादशा अंतरदशा आए तो तुम झेल पाओ, उतने पाप करो। ज्यादा पाप कर लोगे फिर जो है ड्रम भर गया पाप का, फिर घबराती हैं कि अब क्या करें, अब बचाओ, अब एस्ट्रोलॉजर के पास भागो, उसके पास भागो। अरे भाई, पाप भी तो बहुत कर लिए, तो आप कम से कम पाप करें। अब मैं कहूं बिल्कुल ही नहीं करें, मैं तो कहूं बिल्कुल ही मत करो। तो इस कलयुग में आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल करते हो? कैसे पापों को बचाओगे? आप नशा मत करो, मांसाहार का सेवन मत करो, जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान मत करो, तो आप क्या है? पाप से बच गए। दूसरे का सामान, जर जोरू और जमीन, आप इसको हड़पो मती, तो आप पाप से बच गए। तो शनि के जो है आप न्याय शनि का जो है सही होगा, नहीं तो फिर क्या करेगा वो? उसके अंदर शनि और राहु केतु के अंदर दया नहीं है, उनके अंदर है। क्या करती है वो पता है आपको? वो 100 कोड़े मारती हैं जो कि आपको दिखते नहीं है।
और 1 गिनते हैं, उसको कैसे दिखेंगे? वो आपको परेशान करते हैं, रुपए पैसे से इन कर देंगे, काम धंधा आप कोई चलाओगे कर्जे लेके तो उसे ठप्प कर देंगे, शादी करने जाओगे तो शादी में लाखों करोड़ों रुपया घुसवा देते हैं, फिर शादी टूट जाती है महीने 2 महीने में। या आपने दूसरे का तो धन हड़प लिया, दूसरे को परेशान करके आपने क्या किया, आपने उसका छीन झपट लिया, या जो है दीन दुखियों को आपने और परेशान किया, तो आपको लगी हाय। अब राहु केतु इन दशाओं में जब आएंगे तो वो बदला लेती हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि कम से कम पाप करें, क्योंकि शनि की 7.5 जब भी आती है ये बदला लेती है, आदमी को कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देती है। क्यों? कि चंद्रमा कर देती है वीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 7.5 साल की 7.5 बर्बाद कर देती है आदमी को, रुपए पैसे से हीन हो जाएगा तो फिर उसके पास क्या रहेगा? बर्बाद ही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ राशिफल के माध्यम से कि आप जो है पाप कम से कम करें, मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें, नशे से दूर रहें, तो आपको ये 7.5 के जो दुष्प्रभाव है वह बहुत ही कम आएंगे। तो आप इस चीज को देखिएगा। आगे के ग्रह गोचर के परिवर्तन में हम अगर बात करते हैं तो इस समय मैंने आपको बताया कि जो है 12 अप्रैल सन 2022 को जो राहु देव है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। तो 4th हाउस में राहु आएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, उसमें राहु देव कंट्रोल हो जाएंगे, जो अशुभता है उनकी कम होगी, आपको परेशानियों का सामना जो इतने समय से आप परेशानियों के घेरे में आए हैं, क्योंकि 7.5 के इनके प्रथम चरण चल रहे हैं। अब दूसरा चरण जो है स्टार्ट होगा जब आपके 29 अप्रैल सन 2022 का समय लगेगा, तो 7.5 का जो है दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा, 7.5 का आपका तीसरा चरण लगेगा। तो वह कब तक लगेगा? वह लगेगा आपके 12 जुलाई सन 2022 तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए लगेगा। उसके बाद फिर शनिदेव 12 अप्रैल सन 2022 को वक्री हो जाएंगे और वह रहेंगे 17 जनवरी सन 2023 तक। तो ये मान के चलिए आपका जो है 7.5 का तीसरा चरण, 3 चरण होते हैं 7.5 के 3 चरण कैसे होते हैं? पहला जो है चरण होता है आपका उदय, दूसरा चरण होता है शिखर और तीसरा चरण होता है अस्त। अब 7.5 की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये 7.5 ही घेरती है। अगर कोई राजयोग भी बन रहे होंगे ना तो वो भी क्या होता है, वो नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि शनि चलने ही नहीं देता है। शनि इतना अहंकारी, इतना घमंडी, इतना जो है चालाक प्लेनेट है और इतना गुस्सेबाज प्लेनेट है, दया धर्म से हीन है, उसके अंदर कोई दया नहीं है। बस क्या किया, जैसे कर्म करे तराजू से तोला, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको देगा फायदा, और आपके कर्म तोलता है वो। क्या आपने 7.5 बार बार क्यों आती है हमारे जीवन में? वह आती है हमारे कर्मों को तोलने के लिए कि अब भाई मान के चलो हमारी 7.5 पहले लगी 7.5 साल में, फिर हमारी 10 साल बाद 7.5 लगी, फिर हमारी फिर ढैया लग गई, फिर शनि की महादशा लग गई। तो क्या होता है, जैसे जैसे हमने कर्म करे, 5 साल पहले कर्म हमने करे, फिर 7 साल बाद कर्म करे, फिर हमने करे 8 साल बाद कर्म, तो वो क्या होता है 7.5 के माध्यम से परीक्षा है, जो पेपर होता है वो लेने आता है। अब अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी देगा। अगर आपके उन समय में कर्म खराब होंगे, कर्म कैसे खराब होंगे मैंने बताया कि आपने निर्दोष लोगों को परेशान किया, उनकी हाय ली, मांसाहार का सेवन किया, दारू पी ली, नशा कर लिया, आपने ऐसे ऐसे विसंगतियां करी कि उसमें आपने क्या किया, अय्याशियां करने लग गए, या आपने वेश्यावृत्ति स्टार्ट कर दी। तो आपने क्या किया, ये कर्म है आपके, आपने क्या किया, गलत गलत जो है मोबाइल पे चित्र देखने लगे। आज के समय में क्या है, आज के समय में अच्छी चीजों का प्रकाश का होना बहुत मुश्किल काम है, और बुरी चीज जो राहु से संबंधित चीज है, गलत आचरण, गलत चित्रण, वह आप मोबाइल से तुरंत देख लेते हो। तो क्या करते हो, वो भी एक पाप है। तो आप अपने शनि को खराब कर रहे हो। फिर पड़ते हैं आपके ऊपर कोड़े 7.5 के माध्यम से, आपकी दीनहीन दशा हो जाती है, आप उल्टे सीधे में रुपए पैसे अपने खर्च कर देते हो, रखा रखाया पैसा खर्च कर देते हो 7.5 में, फिर आप क्या कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाते हो, शनि कर्जा करवा देता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक तरीके का आप उपाय मानिए, ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप इन चीजों से बचते हो, व्यसनों से बचते हो, आप जो है नशाखोरी से बचते हो,
तो 7.5 आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देगी। ये आप मेरी बात को नोटिस करिए और ये बात आप जो है करके देखिएगा अपने जीवन में, तो देखिए आपके जीवन में कितना फायदा होता है। तो 7.5 के 3 चरण मैंने आपको बताए, उदय, शिखर और अस्त, ये 7.5 के चरण चल रहे हैं। अब जो है 7.5 इनकी तीसरे चरण में आ रही है मकर राशि वालों के। मकर राशि वालों के तीसरे चरण में जो है 12 जुलाई तक रहेगी। 12 जुलाई से लेके और 17 जनवरी सन 2023 तक 7.5 फिर जो है आपकी रिकॉल होगी, और फिर रिकॉल होके फिर क्या होगी, द्वितीय चरण में फिर आ जाएगी आपकी। फिर क्या है, 6 से 7 महीने का जो समय है 17 जनवरी सन 2023 तक का, वह आपको बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है। मैं आऊँगा उस समय आपको बताऊंगा, बकरी शनि के आपको दुष्परिणाम भी बताऊंगा और जो है उनके उपाय भी बताऊंगा। तो जब तक तो आप राहत की सांस लें, ऐसी कोई बात घबराने वाली नहीं है। ये शनि आपको फायदा भी देंगे क्योंकि मकर राशि में समय शनि लगने ही चल रहे हैं। जैसे ही शनि का ट्रांजेक्ट 29 अप्रैल सन 2022 को होगा तो ये आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में आ जाएंगे, तो धन को बढ़ाएंगे। आपके घर के जो संबंध है जो खराब हो गए थे उसको जो है सही करेंगे। तो दूसरा जो है घर होता है हमारी पैतृक धन का, पैतृक संपत्ति का, पूर्वजों का घर होता है, तो उसको भी बढ़ाएंगे। तो आपके लिए ये समय जो है जो 29 अप्रैल के बाद का समय है और 12 जुलाई तक का, तो इसमें आप महत्वपूर्ण काम निपटा लें। तो उसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई। आप जो है इन 3-4 महीनों में काम निपटा लें तो ये जो है समय आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद में 6 महीने का समय है, तो आप जो है शांतिपूर्वक, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा उस समय मैं लेके आऊँगा जो है आपका मासिक राशिफल, तो मैं उसमें उपाय भी बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको राहत मिल जाएगी। फिर उसके बाद में तीसरा चरण आ जाएगा शनि की 7.5 का, तो फिर अस्त चरण होगा, तो फिर उसमें इतनी परेशानियां हमें नहीं देखनी पड़ती हैं। अभी थोड़ा सा समय आप जो है अपना निकालिए। फिर उसके बाद में 13 अप्रैल सन 2022 को आपके बृहस्पति का भी ट्रांजेक्ट हो रहा है। तो बृहस्पति जो है गोचर करेंगे कुंभ राशि से मीन राशि में। तो मीन राशि में जैसे ही गोचर करेंगे तो तीसरे घर में आपके आ जाएंगे। तो तीसरे घर में बृहस्पति जो आएंगे, तो तीसरे घर में, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, यात्राओं का, और हमारे जो है जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, जो 500-1000 किलोमीटर की यात्राएं होती हैं, उनका होता है पराक्रम का होता है। तो उसमें जो है जो बृहस्पति है वो कृपा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति अपने खुद के घर मीन राशि में आएंगे तो कृपा करेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी आपकी। तो ये मान के चलिए 13 अप्रैल से समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो आपके काम धंधे, जो रोजगार मंदे पड़े हुए थे या नौकरी किसी को नहीं मिल रही थी, जॉब को लेके परेशान थे, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो, चाहे वह सरकारी जॉब हो, या कोई जॉब से संबंधित कोई यात्रा करने वाले थे, या जो है कोई एग्जाम जो है टेस्ट देने वाले थे, तो अगर उनका जो है 29 ये मान के चलिए कि 12 अप्रैल सन 2022 के बाद जो है समय बहुत पॉजिटिविटी आ रहा है, तो ये आप देखिएगा आपकी जो है बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये 7.5 का जो फेसिंग है वह भी जो है समाप्त होता चला जाएगा, तो इसमें भी कोई इतनी परेशानी नहीं आएगी। आप जो है संयम से समय निकालें। तीसरे घर की जो है बृहस्पति की दृष्टि, समसप्तक दृष्टि जो है भाग्य स्थान को भी जो है दृष्टिगत रहेगी, तो आपके भाग्य में भी बुलंदी आएगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हम करते हैं बहुत इस समय, और भाग्य साथ नहीं देता है, तो हमारी क्या होती है, मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो जैसे ही 13 अप्रैल को बृहस्पति ट्रांजेक्ट करेंगे मकर राशि वालों के तीसरे घर में, तो भाग्य स्थान में देखेंगे तो आपकी अब मेहनत का फल मिलने लगेगा, आपके काम बनने लगेंगे। आप थोड़ा सा बस पुश करिए, क्योंकि कर्म प्रदाता है हमारे जीवन का, कर्म करना जरूरी है। अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। आप जो है कर्म करिए, सत्कर्म करिए, तो देखिए आपको ये ग्रह परेशान नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, जाने अनजाने में जो है गलत कर्म कर बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर ये चिट्ठा खोल के बैठ जाते हैं आपका। और 7.5 आई, शनि की अंतरदशा आई, शनि की महादशा आई, तो ये कहते हैं, ये राहु केतु को देते हैं आदेश, और राहु केतु आपको परेशान करते हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे लाद देंगे आपके ऊपर 7.5 में, या मान के चलिए झूठे ब्लेम लगवा देंगे, या मान के चलिए आप कोई शादी वगैरह करने जा रहे हैं तो पहले तो शादी करवा देंगे धूमधाम से, फिर जो है करवाते हैं बेइज्जती और बदनामी, निर्दोष, जबकि आप कहेंगे हमने तो कोई जो है गुनाह ही नहीं किया। अरे भैया, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ हो गया है, आपको पता नहीं है, आपने जाने अनजाने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी, किसी को सताया, नशाखोरी करी,
या किसी को जो है बड़े बूढ़ों का अनादर किया तो साढ़े साथी में आपको फिर उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो पहले तो आप इस चीज़ से बचिए। तो देखिए ये साढ़े साथी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि इसमें राजयोग भी बन रहे हैं, साढ़े साथी के भी प्रभाव आपके बदल रहे हैं और जो है शनि का भी गोचर बदल रहा है, राहु केतु का भी गोचर बदल रहा है और बृहस्पति का भी गोचर बदल रहा है। तो ये मान के चलिए ये जो है साल अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत ही बेस्ट और जो है आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। तो देखिए मैंने मकर राशि का राशिफल बता दिया है। अब जो है मैं आगे कुंभ राशि का राशिफल वार्षिक लेके आऊँगा। तो मित्रों आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।